दिस इज मोहम्मद नासिब। रात के 2 बजे हैं और रात के 2 बजे हम एक बहुत ट्रमेंडस चेंज देख रहे हैं गूगल के अंदर रिगार्डिंग PKR टू USD कन्वर्जन के अंदर। आज से ठीक 12 बजे रात USD से PKR जो टोटल रेट था वो था 139 रुपीज और इंटर मार्केट का भी रेट तकरीबन यही था। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद आई डोंट नो कि ऐसा क्या हो गया, कुछ लोग इसको गूगल का ग्लिच कह रहे हैं और कुछ लोग उसको जो है वो एक्चुअल चेंज कह रहे हैं कि पूरी की पूरी करेंसी मार्केट जो है वो ब्रेक डाउन हुई है। उसके अंदर ये हुआ कि US डॉलर जो 139 से अचानक 76 रुपीज के ऊपर आ गया, 79 रुपीज के ऊपर आ गया। मतलब कि एक US डॉलर 79 रुपीज के इवज आपको मिल सकता है। अब इसके अंदर इसके बहुत सारे जो है वो इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर ये एक्चुअल न्यूज है और अगर ये गूगल का ग्लिच है तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर ये एक्चुअल इसी तरह से है तो इसके अल्टीमेटली लॉन्ग रन के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकते हैं। अब ये ग्लिच कुछ देर के लिए या ये स्टॉक ये सिचुएशन जो है कुछ देर के लिए या परमानेंट ये सिचुएशन है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी इसके बारे में आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर आप जो है वो हमें सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। अगर डॉलर रेट जो है वो 76 रुपीज के ऊपर ही रहता है तो इसका हम लोगों की ओवरऑल मार्केट के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर जैसा कि हम लोग का बिजनेस जो है वो IT से रेलेवेंट है तो IT एक्सपोर्ट्स जो थी उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर हाउसेस का ज़र मुबादला था या उनकी इनकम थी उसके अंदर एक ट्रमेंडस डिक्रीज आएगा इस चीज से। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर अगर हम लोग इंपोर्ट्स की बात करेंगे जो फैक्ट्रीज और जो इंडस्ट्रीज बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रही थी उनके लिए एक बहुत बड़ा ह्यूज प्लस पॉइंट है कि इंपोर्ट के अंदर जितना भी सामान होगा वो बहुत ज्यादा कम पैसों में आएगा। फॉर एग्जांपल जहां पे कोई चीज पहले हम लोग 1 लाख रुपए में बाय कर रहे थे वहां पे भी हमें सिर्फ जो है वो 50,000 या 52,000 रुपीज जो है वो पे करने पड़ेंगे और उसके अगेंस्ट हमें वही चीज उसी क्वालिटी के अंदर जो है वो हम लोगों के डोर स्टेप के ऊपर अवेलेबल होगी। लेकिन अगर हम लोग एक्सपोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से देखें और स्पेशली IT के पर्सपेक्टिव से देखें, फ्रीलांसर्स और यूट्यूबर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो उस केस के अंदर उनकी जो मंथली इनकम है उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो डिक्रीमेंट आएगा। जहां पे पहले अगर 500 US डॉलर के अगेंस्ट उनको अराउंड 65,000 मिल रहे थे तो अभी 500 US डॉलर के अगेंस्ट उनको जो 30,000 या 35,000 के राउंड अबाउट जो है वो पाकिस्तानी रुपीस मिलेंगे। जबकि दूसरी साइड के ऊपर देखा जाए तो उनके जो एक्सपेंसेस होंगे, जिन लोगों की सब्सक्रिप्शन US डॉलर्स के अंदर सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन US डॉलर के अंदर पे की जाती थी, वो सॉफ्टवेयर जो है कम प्राइस पे करने के बाद PKR के अंदर अगर हम लोग प्राइस कैलकुलेट करें तो कम प्राइस पे करने के बाद हम लोगों को इजीली अवेलेबल होंगे। उसके कंपैरेटिवली अगर हम लोग ये देखें कि हम लोग अपने एम्प्लॉयज को जो है वो PKR में पे कर रहे थे तो सारी IT कंपनीज की इनकम हाफ हो जाएगी और वो तमाम लोग जो कि यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे कोई भी प्रोडक्ट थी, उनके पास सॉफ्टवेयर्स थे, लाइसेंसिंग थी, एंटीवायरसेस थे या उनके अलावा उनकी मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री थी और मैन्युफैक्चरिंग करके वो बाहर एक्सपोर्ट करते थे, उनको अपने ज़र मुबादला के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो डिक्रीमेंट देखने के अंदर आएगा आने वाले दिनों में। उम्मीद करते हैं कि कंट्री के पर्सपेक्टिव से एक बहुत अच्छा चेंज है। उम्मीद करते हैं कि लॉन्ग रन के अंदर डॉलर जो है वो अपनी ये पोजीशन जो है वो सस्टेन रखे। इसके साथ ही इजाजत दीजिए और देखते हैं कि फॉरेक्स का रेट डॉलर का रेट किस साइड के ऊपर जाके गिरता है। थैंक यू।